हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार ओनिस। साथियों, ज्योग्राफी हाई लेवल क्वेश्चंस में आपका ये पार्ट 3 होगा और इसके पहले पार्ट 1 और 2 जो है ना आपकी अवेलेबल करा दिए गए हैं। और साथियों ठीक है, हमने पूरी टीम को बोल दिया है कि बिल्कुल हाई लेवल प्रश्न पे ही काम करें, क्योंकि एग्जाम्स में जो है ना ऐसे प्रश्नों का आने की संभावना काफ़ी अधिक है। साथियों ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ज्योग्राफी हाई लेवल क्वेश्चन पार्ट 3 एंड पार्ट 1 एंड 2 लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है साथियों? तो यूरोप से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरोप से। निम्नलिखित महाद्वीपों में से ठीक है जो है ना यूरोप से विश्व व्यापार का सबसे अधिक प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और आप लोगों ने कहा कि सर केवल क्वेश्चन और आंसर ही कराया जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचेगा हम लोगों का। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य साथियों? तो वेनेजुएला है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में जो है ना वेनेजुएला जो है एक आपका ओपेक का सदस्य है, ऑप्शन नंबर बी। ओपेक क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोल निर्यातक देशों का एक समूह है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। और इसमें जो है ना वर्तमान में 14 मेंबर कंट्री है ओपेक में। ओपेक में वर्तमान में 14 सदस्य देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी ऑस्ट्रिया के वियना में है। सवाल नंबर 13, जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है साथियों? तांबे के निर्यात से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% जो है ना तांबे के निर्यात से कमाता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बाहरी देशों से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब बाहरी देशों से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं साथियों? तो उसको बोलते हैं आयात करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक साथियों, जब भी ठीक है हम किसी अन्य देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं, ठीक है। और जब भी किसी अन्य देश को जो है ना अपने यहाँ से कोई सामान भेजते हैं तो उसको निर्यात बोलते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्न में से किस प्रकार के साथियों? तो ये है आपका विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है ना आपका विस्तृत पतन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा साथियों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार, ठीक, क्योंकि झील के चारों ओर जो आदिवास ठीक है बसेगा ना वह वृत्ताकार रूप में ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में है? तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में साथियों? तो ये आपका तमिलनाडु में। तूतीकोरिन तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा किससे किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किससे किसको जोड़ता है? ये सिलचर को जोड़ता है पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर डी। सिलचर को पोरबंदर से, पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 1911 ईस्वी में जो था ना वायु परिवहन का शुरुआत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1911। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है, यानी कि इसमें कौन सा जो है आपका एक इंडस्ट्रियल सिटी साथियों? जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबरा या सिंगापुर? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर साथियों? तो आपको हो जाएगा यहाँ पर क्या, जमशेदपुर ना, जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर साथियों? तो आपका यहाँ पे आ जाएगा मक्का, ठीक है। मक्का मदीना सुने होइएगा आप, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मक्का जो है साथियों ये इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और ये सऊदी अरब में आता है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर? अधिवास की लघुत्तम सबसे छोटी इकाई क्या है साथियों? तो पल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पल्ली। अधिवास की सबसे छोटी इकाई पल्ली है, ऑप्शन नंबर बी। किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में उसे शहर कहते हैं? किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में उसे शहर कहते हैं साथियों? तो कम से कम 2500, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। किसी बस्ती की कम से कम 2500 आबादी होने पर ना अमेरिका में उसको शहर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 2006 में
विश्व की कितनी परसेंट आबादी नगरीय थी? वर्ष 2006 में विश्व की कितनी परसेंट आबादी नगरीय थी, यानी शहरों में रहती थी साथियों? तो 50%, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2006 में विश्व की आधी आबादी, ठीक है, मतलब 50% जो थी नगरों में थी। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। सन 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी साथियों? तो 102.8 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। 102.8 करोड़ था ना, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः किस प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक या चतुर्थ? देखा, ग्रामीण अधिवासों के निवासी जो है ग्रामीण लोग मुख्यतः किस क्रिया में होते हैं? तो ये रहते हैं प्राथमिक क्रियाओं में। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्रियाओं में, ठीक साथियों। और ये आपने ये पढ़ा था क्या कि आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ठीक है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है? रूस के टुंड्रा भाग में बसने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है साथियों? तो आपको याकूत आ जाएगा, याकूत। रूस के टुंड्रा भाग में बसने वाली आदिम जाति याकूत है। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर, याकूत, ध्यान रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति ट्राइब्स जो है ना निवास करती है? तो बुशमैन हो जाएगा, बुशमैन निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर सी। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर डी सीढ़ीनुमा। और भारत में सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे होती है? तो उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है साथियों? सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण, क्वेश्चन थोड़े से टफ होंगे। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो बताइए साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? रैखिक है ना, ऑप्शन नंबर बी रैखिक हो जाएगा। रैखिक बस्ती प्रतिरूप जो है ना, रैखिक बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे ये वो डेवलप होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको रैखिक आ जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? मतलब इथोपिया की राजधानी कहाँ है साथियों? तो अदिस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी। अदिस अबाबा जो है ना, अदिस अबाबा ये इथोपिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर साथियों? तो ये आपको जेरूसलम, ठीक है। जेरूसलम जो है ना, ये आपका सांस्कृतिक नगर, ध्यान रखिएगा। और यहूदी धर्म के लोगों के लिए काफ़ी ये पवित्र स्थल है, यहूदियों का। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है साथियों? तो आपका देखिए यहाँ पर मेम्फिस हो जाएगा। देखिए कोलकाता आपका है, कोलकाता, एथेंस और मैनचेस्टर, ये तीनों आपका आंतरिक समुद्री पतन है। मेफेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है साथियों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी की जो है ना सभ्यता, यहाँ पे आपका प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। ऑप्शन नंबर बी इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती साथियों? तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती साथियों? तो गुच्छित हो जाएगा, गुच्छित, ऑप्शन नंबर सी। गुच्छित बस्तियां ना, ऑप्शन नंबर सी। रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेनडियर जो है ना, रेनडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो टुंड्रा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पर, टुंड्रा क्षेत्र में। रेनडियर जो है ना, ये टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, मासाई क्या है? मासाई क्या है? तो ये एक जनजाति है। मसाई सजोटी, मसाई जो है ना एक जनजाति है जो कि अपने संस्कृति को बनाए रखने के लिए फेमस है, ठीक है।
और ये अफ्रीका महादेश में ठीक है पाई जाती है। मसाई कहाँ पे? तो अफ्रीका महादेश में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इनमें कौन औद्योगिक नगर है? इनमें कौन जो है ना एक आपका प्रमुख इंडस्ट्रियल सिटी है? तो पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी। और ये अमेरिका में पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। इनमें कौन ग्रामीकरण बस्ती का प्रकार है? इनमें कौन ग्रामीकरण बस्ती का प्रकार है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, ये सभी। तो यहाँ पे आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुच्छित, अर्धगुच्छित और पल्लीकृत ये सभी जो है ना ग्रामीकरण बस्ती का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में जो है ना, निम्नलिखित यूनियन टेरिटरीज में किसका लिटरेसी रेट जो है ना सबसे हाई है? तो लक्षद्वीप का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो कवारती। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था साथियों? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जो था ना, इंडिया का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था साथियों, ध्यान रखिएगा। और यदि आपका सवाल आ जाएगा कि वर्ष 2001 के साथियों, ठीक है, जो था ना आपका जनगणना, इसके अनुसार भारत का घनत्व कितना था? तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक में 325 और 11 में 382। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा साथियों? तो काम और रोजगार। ये काम और रोजगार की तलाश में जो है ना मैक्सिमम पुरुष के प्रवास करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, काम और रोजगार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ना सघन आबादी वाला, मतलब यहाँ पे काफ़ी घनी आबादी निवास करती साथियों? तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना इस सघन आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे काफ़ी घनी आबादी निवास करती है, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पे? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ पे आपका? तो अफ्रीका में हो जाएगा ना, अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अफ्रीका में जो है ना, अफ्रीका में सबसे अधिक आपका जनसंख्या वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र साथियों? सर बताइए, इसका ऐसा क्या आ जाएगा? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ठीक है काफ़ी विरल आबादी निवास करती है, ऑप्शन नंबर डी इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो स्थलाकृति जो है ना, स्थलाकृति। ठीक है सर, ठीक है, ऐसे अक्सर देखिए हम लोग देखते हैं ना कि जहाँ पे मैदानी इलाका है वहाँ पे काफ़ी घनी आबादी निवास करती है, तो वही होता है स्थलाकृति। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका? तो स्थलाकृति, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? किस वर्ष विश्व की मानव आबादी जो है ना 6 अरब हो गई थी साथियों? विश्व की जनसंख्या 6 अरब किस वर्ष हुई थी? तो 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में साथियों, ध्यान रखिएगा। 1999 में जो है ना विश्व की आबादी 6 अरब हो गई थी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और अभी 7 अरब से अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? निम्न में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है साथियों? तो लातविया का, ऑप्शन नंबर सी लातविया का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी लातविया की आबादी बढ़ने के बजाय घटती जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस देश की आबादी सबसे अधिक है? अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। देखिए सर, वैसे तो ठीक है, वैसे सबसे अधिक आबादी किसका है? तो चाइना का है। सबसे नंबर 1 में चीन आबादी के मामले में, फिर आपका है इंडिया। लेकिन यहाँ जो सर आपके ऑप्शन है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा? तो अमेरिका हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी यहाँ पर इसमें आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन वैसे है आपका चाइना का। नंबर 2 पे इंडिया। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया?
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया साथियों? तो नोएस्टीन ने दिया था। नोएस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं साथियों? प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आवास ना, आवास, ऑप्शन नंबर बी, आवास हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आवास जो है ना जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय आबादी लगभग बराबर थी साथियों? तो 1970 69 ईस्वी, 1970 69 ईस्वी के जो है ना आसपास विकसित और विकासशील देशों की नगरीय आबादी लगभग बराबर थी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 1970। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली साथियों? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो है, इंडिया में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। ठीक है, सबसे पहले 1872 ईस्वी में जो था ना लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना हुआ था। ठीक है, लेकिन नियमित ये नहीं हो पाया, रेगुलर। ठीक है, और 1881 से जो है ना, ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल से इंडिया में नियमित जनगणना हो रहा है। और तब से, ठीक है, तब से जो है ना आज तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती रहती है। पिछली बार जनगणना आपका 2011 में हुआ था। ठीक है, और इसमें आप 10 वर्ष ऐड कीजिएगा तो मतलब आपका कितना आ जाएगा? 2021। यानी नेक्स्ट बार जो है ना अगली बार अगले साल जो है 2021 में जनगणना होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2021 में जनगणना होने वाली है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सर वैसे तो इंडियन सिटी हर एक देश में है ना, क्या पूरे विश्व में फैले हुए हैं। गजब की बात है, वाह। निम्न में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या बहुत कम है साथियों? तो यहाँ अब क्या आ जाएगा? फिजी आ जाएगा ना, फिजी। फिजी में जो है ना भारतीय अप्रवासी बहुत कम है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का जो है ना परसेंटेज सबसे अधिक साथियों? तो आपका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश सबसे अधिक, ऑप्शन नंबर ए। माफ कीजिएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी केरला हो जाएगा साथियों। ठीक है, सबसे अधिक साथियों, ठीक है, जो है लिटरेसी रेट इंडिया का ये केरला में है। सबसे अधिक साक्षर आबादी केरला में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको यहाँ पे। 93 पॉइंट से अधिक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक साथियों? तो आपका ये मुंबई हो जाएगा ना। मुंबई में सबसे अधिक प्रवासी आबादी है क्योंकि यहाँ बाहर से आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अनुमानतः किस वर्ष भारत की आबादी 2 अरब हो जाएगी? अनुमानतः मतलब जिस रफ्तार से अभी आबादी बढ़ रही है, तो यदि यही रफ्तार रहे तो अनुमानतः किस वर्ष भारत की आबादी 2 अरब हो जाएगी साथियों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2036 तक ना, ऑप्शन नंबर सी 2036 तक। ठीक है, एक अनुमान है कि वर्ष 2036 तक जो है ना भारतीय आबादी 2 अरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आपका आर्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो है भारत में विशालतम भाषाई समूह है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की आबादी जो है सबसे कम है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय? निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की आबादी सबसे कम साथियों? तो चीनी तिब्बती का, ऑप्शन नंबर सी। चीनी तिब्बती जो है ना भाषा परिवार की आबादी सबसे कम है, ऑप्शन नंबर सी 50। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2001 है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक नगरीय आबादी का परसेंटेज साथियों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु हो जाएगा ना आपका।
2001 की जनगणना के अनुसार जो है ना सबसे अधिक जो है ना तमिलनाडु में है नगरीय आबादी। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। ठीक है तो बस इतना ही आज के लिए। ठीक है तो PDF लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।